हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे होंगे। पॉजिटिव एनर्जी में होंगे और पॉजिटिव फीलिंग्स एनर्जी कैच कर रहे होंगे। माय नेम इज विजेता एंड आई एम ए टैरो कार्ड रीडर एंड अ स्पिरिचुअल हीलर। आज हम यहाँ पे जानेंगे कि आप लोगों की करंट एनर्जी क्या है। फ्रेंड्स, मेरी थोड़ी सी वीडियोज जो हैं आपको शायद लेट मिलती होंगी, है ना। देखिए, बेसिकली जब मुझे ऐसी इंट्यूशन होती है कि यूनिवर्स मुझे आप तक कुछ मैसेज पहुंचाना चाहते हैं, मैं तभी वीडियोस बनाती हूँ। अदरवाइज ऐसे ही केवल एक एंटरटेनमेंट पर्पस मेरा नहीं रहता है कि मैं वीडियोस बनाऊं और बस डालूं। जैसे आजकल लोगों ने ऐसे कर रखा है कि बस, देखिए, मैं एनर्जी बेसिस पे विश्वास रखती हूँ और जब मुझे अपनी इंट्यूशन ऐसी लगती है कि मुझे अपने व्यूवर्स तक कोई मैसेज पहुंचाना है या मुझे उनको कोई ऐसी बात बतानी है जिससे वो अपनी लाइफ में गुड चेंजेस ला सकें, तभी मैं ये वीडियोस आप तक लेकर आती हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं, ये एक टाइमलेस जनरल रीडिंग है। जब आपको मिलेगी तभी आपसे रेजोनेट करेगी। मोस्टली ये सभी के साथ रेजोनेट करती है, बट अगर आपसे रेजोनेट अभी नहीं कर रही है तो आप जब भी इसको देखेंगे, जो भी आप इन सब बातों को सुनेंगे, कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में ये जरूर रेजोनेट होगी। तो इसको पूरी पॉजिटिव एनर्जी के साथ इस वीडियो को देखें और आइए अब जल्दी से हम स्टार्ट करते हैं अपनी रीडिंग। आप जिस भी भगवान पर भरोसा करते हैं, जिन भी आराध्य इष्ट को आप मानते हैं, उनका ध्यान कीजिए। जिस भी पर्सन के बारे में आप जानना चाहते हैं कि वो किस एनर्जी में है इस वक्त, आप अपने लिए भी जानना चाहते हैं, तो आप अपना नाम 3 बार लीजिए। यहाँ पे मैं भी एनर्जी गेन कर रही हूँ। मेरे जितने भी व्यूवर्स भगवान देख रहे हैं, उनको पॉजिटिव रखिए, उनकी लाइफ में गुड थिंग्स लाइए। और इसी प्रार्थना के साथ हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं जितने कार्ड शफल कर रही हूँ, इतने आप जल्दी से अपना नाम 3 बार ले लीजिए। जिस भी पर्सन के बारे में, आपका बेटा हो सकता है, आपकी बेटी, आपके हस्बैंड, वाइफ, पार्टनर, आप जिसके भी बारे में जानना चाहते हैं, उनका 3 बार नाम लीजिए। भोलेनाथ, शिव शंकर भोलेनाथ। आज लगता है कार्ड्स है ना, वो अपने आप ही उछल उछल के आने को तैयार है, क्योंकि आप तक कोई ना कोई मैसेज तो पहुंचाना है। ओके, अपनी गुड वाइब्रेशंस को रखिए, गुड थिंग्स को, पॉजिटिव एनर्जी को कैप्चर कीजिए, अच्छी चीजें सोचिए। जिस पॉजिटिव एनर्जी के साथ आप इस रीडिंग को देखेंगे, वो ही आप कैच करेंगे, ध्यान रखिएगा। ओके, कंसीडर नहीं करूंगी मैं इसको। हे भोलेनाथ, शिव शंकर भोलेनाथ, मेरे व्यूअर्स को आप क्या गाइड करना चाहते हैं। क्वीन ऑफ कप्स, भोलेनाथ ने सबसे पहला जो कार्ड आप तक पहुंचाने के लिए दिया है वो है क्वीन ऑफ कप्स। बहुत सुंदर कार्ड है अपने आप में गाइस। ओके ओके, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, फाइन। Page of Cups, very good. Oh. Okay. 9 of Swords, the High Priestess, Page of Pentacles, okay, 10th of Stars, Ace of Wands, fine. यहाँ पे मैं कार्ड्स रख देती हूँ और यहाँ पे इनको अच्छे से एक बार लगा लेती हूँ। आप लोग को भी कार्ड्स दिखने चाहिए। ओके, देखिए गाइस, आप में से बहुत से लोग जिस भी पर्सन के लिए या अगर आप अपने लिए ये रीडिंग देख रहे हैं, तो इस वक्त जो आपकी एनर्जी मुझे बोल रही है कि आप में से बहुत से लोग ना कुछ टेंशन में हैं, है ना। इनको कुछ ना कुछ वरीज हैं जो आपको रात को नींद नहीं आ रही है। आप लोग लगातार कुछ ना कोई एक बात ऐसी है जो आप सोचे जा रहे हो, लगातार आप उसको सोच सोच के थोड़े से परेशान हो रहे हो, है ना।
और कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको बहुत ज़्यादा ट्रिगर कर रही हैं इस वक्त, है ना। देखिए ये 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, स्वॉर्ड्स क्या करती है, सीधे वार करती है ना। तो कुछ ऐसे थॉट्स हैं जो आपको मतलब आपके पास्ट में कुछ ऐसा हुआ है या रिसेंटली अभी आपके साथ कुछ ऐसा चल रहा है जो थॉट्स आपको बहुत ज़्यादा ट्रिगर कर रहे हैं, ठीक है। साथ ही में अब लेकिन अब के बाद से आप जिस एनर्जी में आने वाले हो वो है 6 ऑफ वेंस। वेंस क्या कहते हैं, बेसिकली देखो ये जो पर्सन है ये एक घोड़े पे बैठा हुआ है, घोड़े पे, और बाकी जो लोग हैं वो 2 वेंट्स लेके उसके पीछे हैं, है ना। बाकी सारे लोग जो है नीचे हैं उतरे हुए, और ये एक पर्सन जो है उसके हाथ में एक वैंड है विद अ गार्लैंड, ठीक है। ये गार्लैंड है, एक माला है। ये कार्ड अपने आप में शो करता है कि आप ना अब एक अपने आप को प्रोटेक्टिव जोन में रख रहे हो, ठीक है। प्रोटेक्टिव जोन मतलब अगर आप में से कुछ लोग फाइनेंशियली, मुझे थोड़ा यहाँ पे सच बताऊं तो मुझे यहाँ पे फाइनेंशियली थोड़ा सा इंट्यूशन हो रही है कि आप लोग ना, बहुत से व्यूवर्स फाइनेंशियली बहुत ज्यादा ना ट्रिगर हो रहे हैं, उनको कोई चीज ऐसी परेशान कर रही है, वो आपके वर्क प्लेस पे हो सकती है, आपके ऑफिस में हो सकती है, या फिर आपके बिजनेस में भी, जो आप थोड़ा सा ना कॉप अप नहीं कर पा रहे हो। कुछ ऐसी चीजें आपके वर्क प्लेस पे चल रही हैं जो आपको बहुत ज्यादा आपके अकॉर्डिंग डिजायर्ड रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं आप लोगों को, आप लोग कुछ परेशान हो रहे हो, ठीक है। लेकिन आप लोग ना प्रोटेक्टिव चल रहे हो, है ना, अपने आप को प्रोटेक्शन में लेके चल रहे हो। देखिए जैसे मैं आपको समझाती हूँ थोड़ा सा, कुछ लोग होते हैं जैसे बिजनेस स्टार्टअप करते हैं, तो वो क्या करते हैं ना, वो एक सेफ जोन में चले जाते हैं, वो ज्यादा से ज्यादा बचाने के उसमें चले जाते हैं कि जैसे सपोज देयर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ स्टाफ, बट वो स्टाफ ना रख के वो सारा काम ही खुद ही करने की कोशिश करेंगे, है ना। जो कि जबकि रिक्वायरमेंट किस चीज की आज के मॉडर्न वे में, कि आपको कुछ एफर्ट्स लगाने होंगे, आप कुछ खर्चा करोगे तभी तो आप रिवर्ट लोगे। आप भोलेनाथ हैं या हमारे कोई भी भगवान होते हैं, हम उनको जब कोई चढ़ावा चढ़ाते हैं तो देखो भगवान को ना चढ़ावे की जरूरत नहीं है, ये हम सब जानते हैं। हम एज अ रिवार्ड उनको कुछ ना कुछ चढ़ाते हैं, है ना। जैसे कि अभी अब करवा चौथ आ रहा है ना, ऐसे कई फेस्टिवल्स होते हैं जो हस्बैंड्स अपनी वाइफ को या एज अ गिफ्ट कुछ देते हैं। तो देखो जरूरत नहीं है, वो जस्ट एक रिवार्ड होता है, एक खुश करने का एक तरीका होता है। ऐसे ही हम भगवान को प्रसाद चढ़ाते हैं, वस्त्र चढ़ाते हैं, हम उनको कुछ देते हैं इसलिए क्योंकि एज अ रिवार्ड। और देखिए हमारा कहीं ना कहीं मानना है कि हम वो करते हैं तो हमें रिवर्ट बैक भी मिलता है। तो सेम ये चीज बिजनेस में भी लागू होती है। आप में से कुछ लोग ऐसे हैं, ज्यादातर मुझे बिजनेस की पावर जो है, वो एनर्जी जो है कैच कर पा रही हूँ मैं आज की। पता नहीं, सच बताऊं गाइज, मुझे जो आज की रीडिंग है ना, वो मुझे इकोनॉमिकली ज्यादा मैं गेन कर पा रही हूँ एनर्जी। मुझे ऐसा लग रहा है ना, आप में से बहुत सारे व्यूवर्स जो है ना, उनके घर में फाइनेंशियली दिक्कत है, उनके ऑफिस में प्रॉब्लम्स हैं, बिजनेस में प्रॉब्लम है। तो देखो जहां पे आपको मेहनत की जरूरत है, आप लोग ना प्रोटेक्टिव वे में जा रहे हो, मतलब अपने आप को आप लोग बचा रहे हो, मतलब कहते हैं ना बचत जोन में जाना। जबकि मुझे ऐसा लगता है यू आपको एफर्ट्स डालने की जरूरत है, जहां पे पे करना है वहां पे पे करिए, जहां खर्च करके आपको लगता है कि आपके पास कुछ आ सकता है रिवर्ट, तो वहां पे आप खर्च कीजिए अपने बिजनेस में, है ना, सो दैट यू कैन अट्रैक्ट मोर थिंग्स, आप अपने कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर पाओ। बाकी आप लोगों का जो बिजनेस है वो आप लोग ज्यादा अच्छे से जानते होंगे, लेकिन मुझे जो यहाँ पे एनर्जी कैच हो रही है वो यही हो रही है, आपको डिजायर्ड रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं, इसलिए रातों की नींद आप लोगों की जो है वो गायब है, आप लोग सोच में बिता रहे हो। देखो ये पर्सन कितना ज्यादा परेशान है, वो जो चाहता है उसे नहीं मिल रहा क्योंकि अकेला बैठा है, वो अकेला देखो सोच रहा है, ठीक है। साथ ही में हाई प्रिस्टेस, आप लोग बहुत ज्यादा सोच में है इस वक्त, ठीक है, ओवर थिंकिंग कर रहे हो। यहाँ पे चांद हाँ थिंकिंग, ओके, आपके मूड स्विंग्स बहुत ज्यादा हो रहे हैं, ठीक है। कभी आपको चिड़चिड़ापन आ रहा है, कभी आप हंस रहे हो, कभी गुस्सा एकदम से आ रहा है, कभी रोना आ रहा है, अकेले बैठने का मन कर रहा है। देखो मेरे पास यहाँ पे जो भी कार्ड्स आए हैं ना, मोस्ट देखो हर पर्सन यहाँ पे न्यूक्लियर है, सिंगल है,
सिंगल की एनर्जी, मतलब शायद इस वक्त मेरे जो व्यूवर्स है ना वो अकेला रहना पसंद कर रहे हैं, अकेले में मोर एंड मोर थिंकिंग कर रहे हैं, लोगों से नहीं मिल रहे हैं, ज्यादा बातचीत नहीं कर रहे हैं, है ना। मुझे यहाँ पे ये एनर्जी कैच हो रही है। यहाँ पे जो इनिशियल्स मुझे कैच हो रहे हैं, आप में से किसी के भी हो सकते हैं। यहाँ पे मुझे सी इनिशियल कैच हो रहा है, बी हो सकता है आप में से किसी का नाम बी से स्टार्ट हो सकता है, जे से स्टार्ट हो सकता है, एस से हो सकता है, के से हो सकता है, पी हो सकता है, ओके, और आई हो सकता है आप में से कईयों के नाम, है ना। तो आप लोग देख लीजिएगा अपने हिसाब से। बाकी जाके जो भी राशि की बात करते हैं तो टॉरस, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, लियो, ये मेनली मुझे जो है ना कैच हो रही है राशियां। और थिंकिंग बहुत ज़्यादा कर रहे हो आप लोग, मोस्ट ऑफ द आपको ये गाइड किया जा रहा है कि थिंकिंग करो बट इन अ पॉजिटिव वे, क्योंकि इस वक्त आप जो भी चीज़ मैनिफेस्ट करोगे, जो भी चीज़ ओवर थिंक करोगे, ओवर मतलब फ्रिक्वेंटली आप जिस चीज को सोचते रहोगे वही मैनिफेस्ट हो सकती है, मतलब वो ईश्वर की तरफ से पूरी हो सकती है। हाई प्रिस्टेस में है आप लोग, है ना। तो पॉजिटिव, देखिए यहाँ पे पॉजिटिव का साइन भी है, पॉजिटिव थिंकिंग करोगे पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा, अगर नेगेटिव थिंकिंग करोगे तो नेगेटिव मिलेगा। सो प्लीज आप इस वक्त जो भी कुछ चाह रहे हो, आपकी जो भी कुछ इच्छा है, उसे पॉजिटिव वे में भगवान से मांगो, गिव अप मत करो, ठीक है ना। अब ये ऐसे रातों की नींदें मत ऐसे गायब करो, है ना, ऐसे परेशान मोड में मत बैठो, अपने आप को एक प्रिंसेस, एक हाई प्रिस्टेस में देखो, ठीक है, लाइक अ क्वीन, लाइक अ किंग। ये सोचो कि आप एक राजा हो, राजा को देख के ही ना प्रजा हैप्पी होती है, ये आप मानते हो। अब अगर आप ही परेशान रहोगे, आप ही टेंशन में रहोगे, तो वो कहीं ना कहीं आपकी जो छाप है ना वो बाकी लोगों पे भी पड़ेगी। आप में से किसी का अगर बिजनेस है, अगर आप चिड़चिड़ा रहे हो, अगर आप सो नहीं पा रहे हो, आप सो नहीं रहे हो, तो कहीं ना कहीं आप अपने ही एरिया में किसी ना किसी पर्सन पे निकालोगे, और जो कि गलत है। इस वक्त आपको कुछ चीजें मैनिफेस्ट करनी है, क्योंकि देखो ये जो कार्ड्स है ना ये साफ दिखा रहे हैं आप स्टार की एनर्जी में आने वाले हो। आप लोग बहुत जल्दी स्टार, देखो इसके पास क्या है, स्टार। स्टार क्या होता है, अपने आप में आप जो चीज मैनिफेस्ट कर रहे हो वो बहुत जल्दी आपकी पूरी होने वाली है। आपको यूनिवर्स गिफ्ट दे रहे हैं, आप एक हाई प्रिस्टेस, एक हाई एनर्जी में आने वाले हो। आप जो इच्छा मांग रहे हो, देखो भगवान इस कार्ड में, इस पर्सन, जैसे हम भगवान से मांगते ना ऐसे हाथ दोनों करके, इसने भी मांगा है और उसे भगवान ने वो दे दिया है। स्टार्स हमारी लाइफ में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, आप जानते हैं, है ना। और जिसको स्टार की एनर्जी मिल गई, कहते ना यार ये तो रातों रात स्टार बन गया आप लोगों ने सुना होगा कि रातों रात स्टार बन जाना, जिसके पास स्टार आ गया, आप लोगों की भी चीजें पूरी होने वाली हैं। आपको अपने बिजनेस में ग्रोथ मिलने वाला है। अगर आप अपने वर्क प्लेस पे अगर आप जॉब करते हैं, उसमें कहीं ना कहीं जो भी आप डिजायर रिजल्ट मांग रहे हो वो बहुत जल्दी मिलने वाला है। लेकिन अगर आप अपने आप को इस तरीके से प्रोटेक्शन उसमें रखोगे, अगर आप परेशान रहोगे तो फिर मुश्किल हो जाएगी। तो मुश्किल ये हो जाएगी कि जो चीज आपको बहुत जल्दी मिलने वाली है ना वो टाइम टेकिंग हो जाएगी, है ना, क्योंकि यूनिवर्स भी तो देख रहे हैं आप किस तरीके से मांग रहे हो। खुश होके मांगो भगवान से। आपको अगर 1% ये लगता है ना कि मेरी ये चीज पूरी नहीं होगी, भगवान तो सुन ही नहीं रहे हैं, नहीं, आपको ये मानना है कि आप तक मेरी बात जा रही है भगवान, मुझे यकीन है मेरी ये चीज आप पूरी करोगे, मुझे तो यकीन है, मुझे तो यकीन है। देखो गाइज, मैनिफेस्टेशन का एक सबसे बड़ा तरीका जो होता है ना वो ये होता है, बी कॉन्फिडेंट फर्स्ट ऑफ ऑल एंड हैव फेथ, फेथ एंड कॉन्फिडेंट। आपको लगता है काले बादल दिखते हैं, आपको अंधियारा लग रहा है कि हाँ मेरे को नहीं लग रहा मेरी कोई चीज पूरी होगी, नहीं, उसमें भी अडिग हो जाओ। एक छोटा बच्चा देखते हो चॉकलेट के लिए कैसे जिद कर लेता है, अड़ जाता है, उसको नहीं पता होता कि बाजार में कितने लोग उसे देख रहे हैं, हंस रहे हैं, कोई बोल रहे हैं, वो उसकी जिद होती है, वो चॉकलेट चाहिए तो चाहिए। ऐसे ही भगवान से मांगो, जिद में बस किसी का बुरा मत करो आप लोग, ठीक है, बुरा मत करो, लेकिन भगवान से जिद ये करो कि मुझे आपसे ये चाहिए, मैं आप पे विश्वास करता हूं या करती हूँ,
और मेरी इन चीजों को आप पूरा करो, वो जरूर करेगी। देखो ये एस ऑफ वेंट्स, वेंट्स अपने आप में प्रोटेक्शन बताता है, आपको प्रोटेक्शन मिलने वाली, आपको यूनिवर्स की तरफ से प्रोटेक्शन है गाइज। आप लोग देख नहीं पा रहे हो, मैं बार बार बोल रही हूँ, आप लोग मैनिफेस्ट नहीं कर रहे हो। आप लोग को मैंने 111 बोला था कि बार बार आप मैनिफेस्ट करो, आपके साथ एंजल्स पावर है, आपके साथ यूनिवर्स की पावर है। देखो गाइज, मैं एक चीज आप लोगों को बोलना चाहती हूँ, मैं जब भी रीडिंग करती हूँ ना, मैं बहुत दिल मतलब कहते हैं ना सच्चे मन से करती हूँ, और भगवान से ये प्रार्थना करती हूँ, जो लोग भी मुझ पे विश्वास कर रहे हैं भगवान, उनका विश्वास मत तोड़ना। मैं अपनी पूरी एनर्जी रीडिंग बनाने से पहले, सबसे पहले मैं जिनको भी मानती हूँ, जिनको भी मैं मैनिफेस्ट करती हूँ, उनसे मैं यही प्रार्थना करती हूँ कि भगवान मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं ना, उन तक मैं राइट चीज पहुंचा सकूं, मुझे ऐसी शक्ति देना, मुझे ऐसी वाक शक्ति, वाक इन द सेंस, देखिए आप लोग मेरी आवाज ही सुन रहे हो है ना, आप लोग रीडिंग देख रहे हो, मतलब आप लोग कुछ चाह रहे हो मेरे से कि मैं आपको राइट चीजें बताऊं। जब हम परेशान होते हैं तो हम बार बार किसी से उम्मीद करते हैं कि शायद हमें कोई ऐसी चीज बता दे कि हमारी लाइफ में खुशियां आ जाए। ठीक है, आप लोग मुझको देख रहे हो, इसका मतलब आप मुझसे कुछ चाह रहे हो, आपकी नीड है कुछ, और नीड क्या है, आप मुझको एज अ फॉलोवर ये चाहते हो कि मैं आपको उस तरीके से बताऊं उन चीजों को जो आपकी लाइफ में गुड चेंजेस ला सके, पॉजिटिव चेंजेस ला सके। तो मैं अपनी तरफ से सबसे पहले भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि मेरे जितने व्यूअर्स हैं, जो लोग भी मुझसे जुड़े हैं, और चाहे वो नॉर्मली मुझको मेरी वीडियोस देखते हो, चाहे उनको विश्वास है या नहीं है, बट भगवान उनकी इच्छाएं पूरी करना, उनको राइट पाथ दिखाना, जिससे कि वो अपनी लाइफ में सक्सीड हो सके। ठीक है, ये एस ऑफ वेंड्स का कार्ड है। अपने आप में आप देखो, वेंड वेंड मतलब प्रोटेक्शन, आपको यूनिवर्स की तरफ से हाथ दिया हुआ है भाई, प्रोटेक्शन मिली हुई है आपको बहुत जल्दी। ये देख रहे हो आप ग्रीन कलर की पत्तियां, है ना, देखो सोच में उतार चढ़ाव आएंगे आपके, ये तो है, सोच में आएंगे, लेकिन ब्राइट फ्यूचर है। देख रहे हो हाथ है और उसमें कैसे किरणें निकली हुई है, इसका मतलब क्या है, ब्राइट फ्यूचर है आपका, बहुत जल्दी हरियाली लाइफ में आने वाली है, प्रोस्पेरिटी आपकी लाइफ में आने वाली है। बस अपनी मैनिफेस्टेशंस का तरीका सही रखिए, भगवान से पॉजिटिव वे में मांगो कि भगवान मुझे तो आप ये दोगे। ये देखो क्वीन ऑफ कप्स, आप जो देखो, जो किंग और क्वीन हो गए ना, उनके पास वो किंग और क्वीन बनते कब है, तभी तो बनते हैं जब उनके पास सब कुछ है। अब मैं ये नहीं कह रही कि किंग क्वीन होने के बाद कोई परेशानी नहीं आती, ये देखो ये तो लाइफ के स्ट्रगल्स हैं। इसके हाथ में कप है, कप मतलब ट्रॉफी, ट्रॉफी कब मिलती है, जीत की ट्रॉफी है। यूनिवर्स आपको बहुत जल्दी इस टेंशन से निकालने वाले हैं और इस एनर्जी में लाने वाले हैं आपको, कुछ ना कुछ गाइस अच्छी गुड चीजें आने वाली हैं आपके पास, बस अपनी मैनिफेस्टेशंस को सही रखिए। ठीक है, आप कहेंगे मैम तो आज मैनिफेस्टेशन के पीछे पड़ गई, हाँ मैं पड़ गई, क्योंकि मेरा ये मानना है आपकी मैनिफेस्टेशन से ही आपको राइट चीजें मिलती हैं। कभी कभी क्या होता है ना, हम जिस रास्ते पे जाना चाहते हैं ना, वो रास्ता हमारे लिए सही ही नहीं होता, हमारी जिद होती है कि हमें इसी रास्ते से जाना है, लेकिन भगवान को पता है, उस ईश्वर को, भोलेनाथ को मालूम है कि नहीं वो आपके लिए रास्ता ठीक नहीं है, मैं तुझे जिस रास्ते से चलाऊंगा वहां तेरा डिजायर रिजल्ट है। तो उन पे भरोसा रखो, भगवान पे भरोसा करके अपनी इंट्यूशन पावर को बढ़ाओ कि भगवान मैं क्या करूं, मैं ऐसी चीज क्या करूं, और देखना आपको सिग्नल्स मिलेंगे, आपको सिग्नल्स मिलेंगे। ठीक है, और आप इस ट्रॉफी तक पहुंचोगे। अगर आपने हार्ड वर्क नहीं छोड़ा, विश्वास नहीं छोड़ा है भगवान पर, बहुत जल्दी, ये मेरा मानना है, मेरे को पता है अंदर से गूज़बम्स हो रहे हैं ये लिटरली, और मैं अपनी ट्यूशन पावर्स पे बहुत भरोसा करती हूँ। टचवुड आप लोगों का साथ है, भोलेनाथ का और मेरे ईस्ट, मेरी एंजल्स, इन सबका आशीर्वाद है। मैं अपनी इंट्यूशन पे बहुत वर्क करती हूँ, और मेरी इंट्यूशन ये कह रही है कि आप लोग जो भी देख रहे हो ना, आप लोग बहुत परेशान हो, नो डाउट, बहुत जल्दी इन चीजों से निकलने वाले हो। और पेज ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स, देखो भाई आपको कितने कप्स मिल रहे हैं, आप लोग स्टार जोन में हो, ये देखो, देख रहे हो। चलिए अब हम बात करते हैं इस कार्ड की। ये कार्ड्स बहुत कहते हैं ना पूजनीय है, जिसे हम बोलते हैं, बहुत ज्यादा यही है जो हमें असली रास्ता दिखाते हैं, हमारी एनर्जी को कैच करते हैं। तो गाइस कार्ड्स पे फोकस जरूर करा करो, कार्ड की को जब आप देखते हो ना, तो उस चीज को, एनर्जी को कैच करते हो। सिंपल सी बात बताती हूँ, अगर कोई पर्सन डांस
डांस सीखना चाहता है तो वो क्या करता है, वो उन वीडियोस को बार बार देखता है। क्यों देखता है? वो उसी को कॉपी कर लेता है। लिसन, वो उसको कॉपी कर लेता है। जस्ट लाइक आप लोग अगर इस कार्ड को देखोगे, इस तरह के अच्छे कार्ड्स को देखोगे ना, तो वो ही चीज आप कैच करोगे। अब आप कहोगे मैम अगर हम गलत कार्ड को देखेंगे तो क्या हम गलत कार्ड को, गलत में तो आप हो, उससे निकालने के लिए आपको ये कार्ड्स मैं दिखा रही हूँ। मैं आपको आपकी प्रेजेंट सिचुएशन शो कर रही हूँ कि आप लोग प्रेजेंट सिचुएशन में परेशान हो। क्यों हो? रातों की नींद उड़ाने से नहीं होगा। एक कॉपी उठाओ, पेंसिल उठाओ, उसमें अपनी प्रॉब्लम लिखो, उस पे वर्क करो। कहाँ गलत हो रहे हैं हम, किस चीज की जरूरत है। अगर थोड़ा पैसा लगाना है आपको और आपको लगता है कि आपका बिजनेस एनहेंस हो सकता है तो भाई करो, यही राइट टाइम है। भगवान कह रहे हैं दिस इज द राइट टाइम। पेज ऑफ कप, आपको ट्रॉफी मिलने वाली है, अपने एफर्ट्स डालो। कंपटीशन के टाइम पे कैसे कोई ट्रूप होता है, कोई टीम होती है प्लेयर्स की, कैसे अपने एफर्ट्स डालते हैं 200%, आप भी डालो। आपको भी गुड चीजें यूनिवर्स बहुत जल्दी देने वाले हैं। ठीक है, अब देखो, ओके गाइज, आप लोग थोड़ा सा मैं बताती हूँ। अगर आप लोग वर्क प्लेस पे हो ना, तो शायद आपके कोई ऐसे एनिमीज हैं आपके वर्क प्लेस पे जिनको आप देख नहीं पा रहे हो। आप अपने ऑफिस में ना, मैं ये नहीं कह रही कि सबको ही ऐसे शक की नजर से देखो, आई एम नॉट टेलिंग दिस, आई एम सेइंग दिस। आप लोगों को थोड़ा सा अवेकन रहना पड़ेगा। ठीक है, कोई ऐसा पर्सन है जो पीठ पीछे से आपको चेज कर रहा है, आपको देख रहा है। ठीक है, आप जिनसे डील कर रहे हो वो कोई डायरेक्टली आपसे एसोसिएट पर्सन है, ये मैं दूसरे पर्सन की बात कर रही हूँ। ठीक है, आप देख लेना, अपने आसपास देखो, फैमिलीज में देख रहे हो तो अगर फैमिली ओवरव्यू कर रहे हो तो उस नजर से देखना, और अगर आप अपने वर्क प्लेस के लिए देखना चाहते हो तो वो आप ओवरव्यू करना। ठीक है, कोई पर्सन है जो डायरेक्टली आपके साथ है, आपसे यूनाइट होना चाहते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो मुझे थोड़ी डॉगीज की एनर्जी आ रही है। डॉगीज मतलब राहु। ठीक है, पीछे से राहु, लाइक गाइज आप दोनों ना, अगर आप, मैं बताती हूँ, अगर आप लोग हस्बैंड वाइफ हो ना, या अगर आप लोग किसी भी पर्सन जिसको आप पसंद करते हो या इस टाइप से कुछ है, तो कोई और पर्सन है, थर्ड पर्सन, जो आपको चेस कर रहा है, जो आपको लगातार देख रहा है। ठीक है, इसमें क्योंकि चेजिंग की है, कोई पीठ पीछे आप दोनों को देख रहा है। और बट एक चीज है, ये जो डॉगीज है ना, ये उस पर्सन को देख रहे हैं, मतलब एक तरीके से इसके ऊपर राहु की एनर्जी है, ओवर थिंकिंग की एनर्जी। जो पर्सन आपको चेक कर रहा है या आपके ऑफिस प्लेस में चेक कर रहा है आपको, तो थोड़ा सा हल्का सा इस चीज से आप अलर्ट रहिए। यहाँ पे एक छोटे बच्चे की भी है, फैमिली, थोड़ा मुझे इस कार्ड में फैमिली यूज हो रही है, सॉरी मुझे थोड़ी ज्यादा एनर्जी आ रही है फैमिली को लेके, कि अगर आप कपल हैं, कपल में हो सकता है कोई ऐसा पर्सन है जो आपको यूनाइट होते हुए नहीं देख सकता, जो चाहता है आप लोगों में डिस्प्यूट्स होते रहें, है ना। और शायद जब आप लोग के बीच में डिस्प्यूट होते हैं तो वो पर्सन मजा लेता है। जैसे नहीं, कईयों की आदत होती है दीवार के पीछे से खड़े होकर सुनने की, है ना। ऐसे बहुत से चेजर्स होते हैं जिनका खाना तभी डाइजेस्ट होता है, वो हाजमोला का काम करती हैं आपकी लड़ाइयां उनके लिए, है ना। तो जरा थोड़ा इस चीज को देखो। देखो यहाँ पे जो फीमेल है उसको पता है वो पर्सन कौन है, बट मेल नहीं जानता। तो हो सकता है आप अगर फीमेल्स देख रही हैं तो आपको पता होगा कि कौन आपके बीच में लड़ाई करवाता है, आप हस्बैंड वाइफ के बीच में। ठीक है, बट यहाँ पे जो आपके हस्बैंड है या जो भी पर्सन है उनको नहीं पता, वो उनकी पीठ है इस पर्सन से, है ना। उनको विश्वास होगा इस पर, आप सामने फेस कर रहे हो और वो देख भी आप ही को रहा है। इट मीन्स जो पर्सन आप दोनों को चेस करता है, आप लोगों के बीच में लड़ाई करवाना चाहता है, उसको जेलेसी आपसे है, ये ध्यान रखना। थोड़ा सा इस बात को देखो आप। डिस्प्यूट्स अगर घर में हो रहे हैं, कोई ऐसा पर्सन है गाइस जो आपको देखता है, आपसे चिढ़ है उसको, वो आपको हंसते, स्टार्स का मतलब है हंसना, खेलना, खुश होना, खुशियां आना घर में, उसको ये स्टार्स एनर्जी में जब वो आपको देखता है तो उसको बड़ी मिर्ची लगती है। ठीक है, आपके पर्सन की पीठ है उसकी तरफ से, मतलब आपके पर्सन बिल्कुल अनअवेयर है अपने उस हिडन दुश्मन से, है ना, हिडन एनिमी से। एनवी है उसको, पर्सन को बहुत बहुत एनवी है, जेलस है वो, आप दोनों को एक साथ नहीं देख सकता वो पर्सन, जेलसी है उसको।
भाई तो थोड़ा सा, और राहु तो हाँ ये भी है, ओके ग्रीन कलर फाइन, बिल्कुल ये एक तरीके से राहु बन के ही आपके लोगों को देख रहे हैं, ठीक है ना। बट ये बच्चा देख रहे हो, आपका जो कोई बेबी हो सकता है ना, और उसने इस डॉगी को पकड़ा हुआ है, फाइन ओके। शनिदेव जी, राहु जो है ग्रह हमारे बहुत उच्च ग्रह माने जाते हैं। कहते हैं ना ये किसी को धनवान बना देते हैं और जब मिटाने पे आते हैं तो धूल में कहाँ मिटा देते हैं पता ही नहीं चलता, ठीक है। वो अब इस पर्सन को इसका कर्मा देंगे जो आपको चेस कर रहा है ना, जो पर्सन आप दोनों के बीच में डिस्प्यूट करवा रहा है, ये कोई थर्ड पार्टी है गाइस। मैं फ्रैंकली बोलूं, मुझे जो एनर्जी इस वक्त आ रही है ना, ये कोई मेल की एनर्जी है। मेल फीमेल वैसे आप अपने हिसाब से देख लेना, हर के घर में कोई ऐसा होता है, वर्क प्लेस में कोई ऐसा होता है। और थोड़ा देखना, ये डॉगीज की जो नजर है ना अब इस पर है, अपने आसपास देखना, अगर कोई पर्सन बीमार पड़ रहा है, ठीक है, बीमार पड़ता जा रहा है वो पर्सन, अगर समझ लेना कि वो गलत इंसान है, वो गलत है। उसकी भी वजह से आप लोगों के रिश्ते में ना, ये देख रहे हो एक बिल्डिंग टावर टाइप्स है ना, आप दोनों के खटास करने में इसी पर्सन का हाथ है। अगर ये डाउन होता जा रहा है, अपने आसपास देखना तो बिल्कुल क्लियर है। और स्टार्स खुशी है, आप दोनों के कपल में कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग स्टार की एनर्जी में हो, बहुत खुश हो। तो बेसिकली मैं अपने रीडिंग्स में जितना जान पा रही हूँ वो ये मैं आपको बता सकती हूँ, एक कंक्लूजन में मैं आपको बताना चाहती हूँ। फिलहाल की एनर्जी है कि आप लोग स्टक हैं, आप लोग स्टक हैं, आप लोग ओवर थिंकिंग कर रहे हो, हर चीज को ओवरव्यू तरीके से देख रहे हो, जो कि आपको ईश्वर कह रहे हैं कि आप फुल ऑफ प्रोटेक्शन में हो। इतनी ओवर थिंकिंग करके रातों की नींद हराम कितना गायब करने से, सॉरी आई एम सो सॉरी, आपको कोई भी जरूरत नहीं है, आप फुल प्रोटेक्शन में हो। शनिदेव जी की गुड ब्लेसिंग्स हैं आपके साथ अब, ठीक है। तो इस एनर्जी से बाहर आओ, क्योंकि ये सारी गुड एनर्जीज आपका वेट कर रही हैं। लेकिन अगर आप ऐसे ही में ही रख रहोगे ना, तो फिर ये जो आपके लिए इतने अच्छे गिफ्ट्स भगवान ने तैयार किए ना, वो आप तक नहीं पहुंच पाएंगे। अच्छी मैनिफेस्टेशंस करो, पॉजिटिव माइंड से रहो, आप अपनी जो नॉर्मल पूजा पाठ करते हैं वो करिए। अगर आपकी हेल्थ ठीक नहीं है, आप नहीं कर पाते हो, तो वहीं जा साफ सुथरी जगह पे बैठो, बैठे बैठे भी आप ईश्वर से कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। मेनली आपकी एनर्जी जो है वो गुड होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। और देखो ये स्टार्स की एनर्जी है, कप्स की एनर्जी है, जो अपने आप में, ये देखो ये पाइन फ्रूट्स हैं, ओके ओके। आपके कर्मा है ना, अगर आपने गुड कर्मा किए हैं तो उसका फल आपको मिलने वाला है, ठीक है। ये भी ध्यान रखिएगा, आपके गुड कर्मा अगर रहे हैं, आपने बहुत वेट किया है, अकेले में बैठ के बहुत मैनिफेस्टेशंस की हैं, ठीक है। आप लोगों की जो जहाँ पे भी आपके घर में या आपके पर्सन्स के साथ हो सकता है, गाइस जैसा भी हो सकता है ना, आप लोग कोई एक फीमेल जो है वो अच्छे कॉम्प्लेक्शन की हो सकती हैं, और जो मेल्स हैं वो थोड़े डार्क कॉम्प्लेक्शन के हो सकते हैं। या ये भी हो सकता है आप लोग बिल्कुल ऑपोजिट कहते हैं ना विचार के हो, आप लोगों की हमेशा विचार जो होते हैं वो अलग रहते हैं, है ना। एक कहता है राइट जाना है तो दूसरा कहता है लेफ्ट जाना है। और शायद आपके डिस्प्यूट्स का भी रीजन ये है क्योंकि चांद की एनर्जी भी है, और चांद हमेशा मूड स्विंग्स कराते हैं, है ना। तो थोड़ा सा इस चीज पे आप वर्क करो, अच्छी चीजें मैनिफेस्ट करो, बहुत जल्द भगवान आपको बहुत अच्छी चीजों से कहते हैं नवाजने वाले हैं, आपको गिफ्ट्स मिलने वाले हैं, प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली हैं। और साथ ही में मैं तो हूँ जो कि हमेशा अपने व्यूवर्स के लिए अच्छा ही भगवान से प्रार्थना करती हूँ और मांगती हूँ कि मेरे सब व्यूवर्स की सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएं, गुड चीजें इनकी लाइफ में आए, और हम लोग अच्छी लाइफ को यहाँ पे जीने आए हैं गाइस। प्लीज इसको रो रो के मत गवाओ, किसी एक पर्सन के पीछे अपनी लाइफ को खराब मत करो। देयर आर सो मैनी अदर थिंग्स, उनको फैच करो, ईश्वर से कनेक्ट करो, वो आपको जरूर बताएंगे, ठीक है। अगर एक जगह वर्क प्लेस पे आपको डिजायर रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं, दूसरी जगह सोचो, आप सोचो, आप भगवान से पूछो, भगवान मैं क्या करूं, आप बताओ। अब उसको टेंशन में नहीं,
मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, और रो रहे हो। नहीं, उनसे कनेक्ट करो कि हे मेरे इष्ट, हे मेरे देवता, आप मुझे क्या बताना चाहते हो, मुझे प्लीज हिंट दो। वो हिंट देते हैं आपके सामने। देखो, मैं आपको कुछ बताती हूँ अच्छे हिंट्स, ठीक है। आप कैसे मानोगे कि भगवान आपसे कनेक्ट कर रहे हैं, है ना। जब हमें, देखो अभी आप लोग को क्या लगता होगा, कोई सुन भी रहा है मेरी, या मैं अकेले ही बोले जा रही हूँ या बोले जा रहा हूँ। आपको कुछ हिंट्स मिलने स्टार्ट हो जाएंगे अगर आपने यूनिवर्स से कनेक्ट किया है। फर्स्ट चीज, आप लोगों को फेदर्स दिखने स्टार्ट होंगे। आप लोगों को कहीं पे भी व्हाइट फेदर, ब्लैक फेदर, या कोई पिकॉक का फेदर, आपको ज्यादा से ज्यादा ना फेदर्स आपकी तरफ अट्रैक्ट होने लग जाओगे। आप अपने आप फेदर्स दिखेंगे आपको, अपने पास ही गिरे पड़े कहीं पे दिख जाएंगे। सेकेंड थिंग, कोई बच्चा आपके पास छोटा आएगा और अच्छी मीठी मीठी बातें करेगा। गाइस, बच्चे ना बहुत गुड एनर्जी लेकर आते हैं। इनको कभी भी नकारो मत, इनको डांटो मत, उनको मारो मत, प्यार से बात करो। वो आपको बहुत अच्छे हीलर्स होते हैं, ठीक है। कोई पेट हो सकता है, कोई डॉगी हो सकता है, जो आपके पास आके जैसे नहीं अपनी वेक करते हैं टेल्स, और आपको गुड वाइब्रेशंस देते हैं, है ना। डॉगी से तो सबसे ज्यादा हमें गुड वाइब्रेशंस आती हैं। तो थोड़ा इन चीजों पे ध्यान दो, आपको अचानक से बटरफ्लाई दिखाई देनी शुरू हो जाएंगी, ठीक है। तो थोड़ा सा इन चीजों का ध्यान दीजिए आप। अगर आपको ये 4-5 चीजें अपने आसपास नजर आती आपको, हाँ, वन थिंग मोर, आपको पर्पल लाइट की तरफ बहुत ध्यान जाएगा, ठीक है। अगर आपका ध्यान पर्पल लाइट की तरफ ज्यादा जाता है, आपको अचानक से पर्पल शेड्स अच्छे लगते हैं, पर्पल लाइट्स अच्छी लगती हैं अपने रूम में, या ज्यादा से ज्यादा पर्पलिश कलर को पसंद करते हो, समझ जाना एंजल्स एनर्जी आपके पास आ चुकी है। एंजल्स एक ऐसी एनर्जीज होती हैं, फीमेल एनर्जीज हैं, जो हमारे आसपास रहती हैं। जो लोग इनको ज्यादा मैनिफेस्ट करते हैं, इनको मन से बुलाते हैं, मन से फैच करते हैं, ये एकदम हेल्प के लिए आती हैं, एकदम हेल्प के लिए आती हैं। और गाइस, यकीन मानिए ऐसा होता है, ठीक है। कभी भी अगर आप अचानक से फाइनेंशियल क्राइसिस में फंस जाते हो, और अगर आपको तुरंत पैसों की जरूरत है, मैं आपको एक गाइड करना चाहूंगी। शायद आज मेरी एनर्जी मुझको बोल रही है कि मैं अपने व्यूवर्स को एक रास्ता दिखाऊं। अगर आप अचानक से, आपको कभी भी फाइनेंस की जरूरत है और आपको कहीं से भी नहीं मिल रहा, आपको लग रहा है कि मैं कैसे अरेंज करूं, आप मेरे कहने से ग्रीन तारा माँ, ये एक माँ है, एक ऐसी एनर्जी है, एक ऐसी फीमेल गुड एनर्जी है, जिनको आप अगर मैनिफेस्ट करोगे तो आप यकीन नहीं मानोगे, 1 से 2 दिन के अंदर कहीं से भी ये आपको फाइनेंस जो भी आपको चाहिए वो आपको लाके देंगी। अब आप कहोगे कि ऐसे अचानक से कौन लाके देगा? नहीं, एफर्ट्स आपको करने पड़ेंगे, ऑब्वियसली, है ना। एफर्ट्स करने पड़ेंगे, लेकिन उन एफर्ट्स को कहाँ लगाना है, किसके पास जाना है, वो ये भेजेंगी आपको ग्रीन तारा माँ। ये उसी पर्सन के पास भेजेंगी आपको जो आपकी हेल्प कर सकता है। मैं ये नहीं कह रही कि 50,000 की जरूरत है तो अचानक से 50,000 आपको मिल जाएंगे रखे हुए। आई एम नॉट सेइंग दिस। ग्रीन तारा माँ एक ऐसी शक्ति है जो आपको राइट लोगों तक पहुंचाएंगी, जो आपकी मदद करेंगे। आप उन्हीं लोगों तक जाओगे जो, जिससे आप ये कहोगे भाई मुझे ये प्रॉब्लम है, मेरी ये प्रॉब्लम सॉल्व कर, हेल्प कर दे। वो बंदा आपकी हेल्प कर देगा कुछ टाइम के लिए, वो अरेंज करके देंगी। तो आप इस चीज को कभी मेरी बात मान के देखना, अगर कभी भी आपको ऐसी जरूरत पड़ती है, आप ग्रीन तारा माँ से कोई भी विश मांगना, वो आपकी जरूर हेल्प करेंगी। आगे इसी उम्मीद के साथ कि आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं, आप हील होते हो मेरी वीडियोस से, आपको राइट पाथ मिलते हैं, राइट ओपिनियंस मिलते हैं, लाइफ में पॉजिटिविटी आती है आपके, और मेरी रीडिंग जो है आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ लेके जाती हैं, ईश्वर से कनेक्ट करने में हेल्प करती हैं, लाइफ गुड चीजों की तरफ जाती है। अगर आपको मेरी रीडिंग्स पसंद आती हैं, और इसी होप के साथ मैं अपनी इस वीडियो को, अब रीडिंग्स को अलविदा कहती हूँ, और बहुत जल्दी आपके लिए एक नई वीडियो लेके आऊंगी, और एक नई उम्मीद के साथ कि तब तक आप ज्यादातर, आप सब जो मेरे व्यूअर्स हैं, अपनी प्रॉब्लम से दूर हो चुके होंगे, और जो मैंने आपको बताया कि आप स्टार्स की एनर्जी में हैं, वो आपको रिवॉर्ड मेरे ईश्वर दे चुके होंगे। इसी उम्मीद के साथ मैं लेती हूँ अलविदा, नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी, तब तक के लिए बाय बाय।